दोस्तों, अमेरिका हमेशा से ही चाहता है कि भारत रूस और चीन का साथ छोड़कर अमेरिका की तरफ अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर ले, लेकिन दशकों पुराने रिश्ते और ग्लोबल इंटरेस्ट की वजह से भारत अमेरिका पर कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सका, जिसने हमें मजबूर किया कि हम चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को संतुलित करें। पर अब जिस तरह से यूक्रेन युद्ध एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और ताइवान के खिलाफ चीन का एग्रेशन भी सबके सामने आ चुका है, ये देखकर अमेरिका ने भारत से एक काफी बड़ी डिमांड कर दी है और अमेरिका की तरफ से जो बयान देखने को मिले हैं वे काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के एक ताकतवर लॉ मेकर ने इंटरनेशनल रिलेशन पर बात करते हुए भारत पर यह बयान दिया है कि अब समय आ चुका है जब भारत रूस और चीन के एक्सिस को छोड़कर टीम अमेरिका को ज्वाइन करे। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। साथ ही अमेरिकन लॉ मेकर जिस टीम अमेरिका की बात कर रहे हैं उसमें अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देश शामिल हैं और ये चाहते हैं कि भारत रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को खत्म करके सिर्फ अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो जाए, जो अमेरिका पिछले कई महीनों से चाहता है। हालांकि भारत हमेशा से ही एक गुटनिरपेक्ष यानी कि न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी का पालन करता आया है। हमने अपनी इस पॉलिसी को यूक्रेन युद्ध के समय भी जारी रखा। ऐसे में इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अमेरिका के लॉ मेकर चाहे भारत को कितनी ही हिदायत क्यों ना दे, लेकिन हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव सिर्फ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही करेंगे। और फिलहाल अमेरिका अपने संबंधों को लेकर जिस तरह से कंफ्यूज नजर आ रहा है, भारत के लिए अमेरिका के साथ अलाइन होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि न कि सिर्फ ये हमारे नेचर के खिलाफ है बल्कि इससे हमारे स्वतंत्र इंटरेस्ट भी खतरे में आ जाएंगे। क्योंकि एक तरफ तो चीन को काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका साथ मिलकर अपनी डिफेंस पार्टनरशिप का विस्तार कर रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ कई दूसरे मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच में 36 का आंकड़ा है। यहाँ तक कि कई बार तो अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की, जो कि भारत की समझ से बिल्कुल परे था, क्योंकि इस बात का कोई तुक नहीं बनता कि जब अमेरिका को भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने हैं तो आखिर वे पाकिस्तान की सहायता क्यों करेंगे। लेकिन अमेरिका की इन्हीं हरकतों की वजह से भारत उस पर कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सका। हालांकि कुछ समय पहले भारत और पूरी दुनिया को हैरान करते हुए ये रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई थी कि अमेरिका भारत को नेटो सदस्यता देने का विचार कर रहा है, जिस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या प्रेस रिलीज तो सामने नहीं आई थी, लेकिन कई सोर्सेज ने इस बात की जानकारी दी कि दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते डिफेंस और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को देखते हुए अमेरिका भारत को नेटो प्लस देश का हिस्सा बना सकता है, जिसके तहत या तो भारत इस संगठन में एक ऑब्जर्वर मेंबर के तौर पर शामिल होगा या फिर नेटो देशों के एक बहुत ही क्लोज अलाई के तौर पर। लेकिन ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ऐसा कोई भी कदम रूस के साथ हमारे संबंधों को काफी डैमेज पहुंचा सकता है। पर भारत का नेटो में शामिल होना या न होना एक हाइपोथेटिकल बात है, पर जिस तरह से अमेरिकन लॉ मेकर रूस और चीन के साथ हमारे संबंध को लेकर बड़े बयान दे रहे हैं, इससे ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि आने वाले समय में अमेरिका भारत पर और भी प्रेशर बनाएगा ताकि हम रूस के साथ अपने संबंध पूरी तरह से खत्म कर दे और टीम अमेरिका को ज्वाइन कर ले, जिसमें अमेरिका और पश्चिमी देश भारत के मुख्य पार्टनर के तौर पर होंगे, वह भी हर सेक्टर में। लेकिन ऐसा कभी होता है या फिर नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर श्रीलंका की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसके तहत कर्ज में डूब रहे इस देश की मदद के लिए जापान, भारत और फ्रांस सबसे आगे निकलकर सामने आ रहे हैं, ताकि श्रीलंका पर जितना भी कर्ज है इसे स्ट्रक्चर किया जा सके। इसके लिए भारत, फ्रांस और जापान साथ मिलकर एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे, जो सभी क्रेडिटर को एक साथ लाकर श्रीलंका के कर्ज पर बातचीत करने के लिए जिम्मेदार होगा, ताकि इसमें ऐसे बदलाव लाए जा सके जिससे उसकी पेमेंट और रिकवरी आसानी से हो। बता दें कि भारत, फ्रांस और जापान ने ये बात पहले ही कह दी थी कि अगर श्रीलंका की मदद के लिए बनाए जा रहे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए चीन सामने आता है तो ये काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि श्रीलंका पर मौजूद सबसे ज्यादा कर्ज चीन की तरफ से ही दिया गया है। ऐसे में अगर चीन इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करता है तो श्रीलंका पर जितना भी लोन मौजूद है उसे इस तरह से रीडिजाइन किया जा सकता है कि आने वाले कुछ सालों में श्रीलंका इस लोन को वापस चुका सके या फिर कोई नया रास्ता निकाला जा सकता है। पर अभी चीन की तरफ से इस पर कोई भी कंफर्मेशन या स्टेटमेंट नहीं दी गई है। तो दोस्तों, श्रीलंका की मदद करने के लिए तो भारत, जापान और फ्रांस एक साथ मिलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या हमें अमेरिका के साथ हमारे संबंधों को लेकर अपनी पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।